हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हब। हमने लास्ट क्लास किया था 5.1। ठीक है, स्टैंडर्ड 8 का ये 5th चैप्टर है, एक्सपांशन फॉर्मूले। मैंने उसमें आपको सिखाया था कि कैसे फॉर्मूले को कैसे खुद से उसको डिराइव करना है, कैसे फॉर्मूले को क्रिएट करना है। अगर जो फॉर्मूला क्रिएट करना सीख जाएगा उसको सम्स करना बहुत इजी होगा। ठीक है, अब हम 5.2 करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने सम्स लिख के रखा है। अब मैं आपको 5.2 में जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो फॉर्मूले को भी यहाँ पे करके दिखाऊंगा और सारे सम्स यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। आई होप सो आप सब लोग बुक पेन पेंसिल लेके सब नोट्स बनाने के लिए रेडी हो। सिर्फ देखने से नहीं होगा, आपको साथ में मेरे साथ आपको नोट डाउन करना होगा। ठीक है, ओके चलो। इसमें ये एक्सरसाइज कौन सा है हमारा? ये एक्सरसाइज है 5.2। ठीक है, 5.1 का हमने पार्ट 1 वीडियो बनाया था, ये हमारा पार्ट 2 का वीडियो है। ओके, अब 5.2 में हम जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो है a प्लस बी द होल क्यूब। हमने क्या पढ़ा था कि a प्लस बी द होल स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है। ठीक है, इसको मैंने डिराइव करके दिखाया था पहले वाले वीडियो में। अब a प्लस बी कैसे हुआ था, ये सॉल्व कैसे किए थे हम लोग ने? इसके हेल्प से किए थे कि a प्लस बी द होल स्क्वायर होता है और इसको मैंने सॉल्व करके ये निकाला था। अब a प्लस बी द होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब क्या होगा? 3 टाइम्स होगा। 3 टाइम्स a प्लस बी और a प्लस बी। ओके, यहाँ पे क्यूब है तो 3 टाइम होगा। a प्लस बी का वैल्यू हमको मालूम है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम पहले वाले फॉर्मूला के हेल्प से इसको हम डिराइव करने वाला है, इसको सॉल्व करने वाले इस फॉर्मूले को। ओके, अब ये देखिए, ये a प्लस बी क्या होगा? a प्लस बी हमने पढ़ा है कि a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब ये a प्लस बी इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो कैसे मल्टीप्लाई करेगा? a इन सबको मल्टीप्लाई करेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये भी इनको मल्टीप्लाई करेगा, सेम चीज आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे प्लस भी है तो आप यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है? सबको प्लस करना है। a इंटू ए क्या होगा? a क्यूब होगा। ओके, a इंटू 2ab क्या होगा? होप सो कि आप भी साथ में सॉल्व कर रहे हैं और ट्राई करोगे खुद से सॉल्व करने को, फिर बाद में आपको आंसर मेरा चेक करना है कि आंसर आपका राइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब, a इंटू 2ab। ठीक है, a जब 2ab से मल्टीप्लाई होगा तो a क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब a जब b से मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर से तो a b स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमारा पूरा पार्ट ये सॉल्व हो चुका है। अब हम ये सॉल्व कर रहे हैं। b इंटू ए क्या होगा? बी ए स्क्वायर होगा। b इंटू 2ab क्या होगा? 2ab स्क्वायर होगा। ओके, b इंटू बी स्क्वायर क्या होगा? b क्यूब होगा। अब इसमें जिसके वेरिएबल, मतलब ये जो वेरिएबल्स है जो सेम होंगे वो प्लस हो जाएंगे। अब a क्यूब, कोई a क्यूब है नहीं है, कोई b क्यूब है नहीं है, तो इसमें क्या है? ये 2a स्क्वायर भी है, a के ऊपर स्क्वायर इधर है, a के ऊपर स्क्वायर इधर है। अब इसको और इसे हम इसे प्लस करेंगे। ठीक है, क्योंकि बी ए स्क्वायर बोलो या ए स्क्वायर बी बोलो, द मीनिंग इज द सेम। ओके, तो 2a स्क्वायर, अब यहाँ पे कुछ नहीं होता, तब मान के चलो कि 1 बी ए स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको और इसको आप प्लस करोगे तो कितना आएगा? 3a स्क्वायर बी आएगा। ओके, और ये कितना आया? ये a क्यूब है, तो ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया और ये हो गया। अब बचा क्या? ये और ये। इसमें क्या है? बी स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ ए है, यहाँ ए है। इसको और इसको जब आप प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 3a बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या मिला आपको? ये बच गया बी क्यूब। ये आपका फॉर्मूला बनके रेडी है। ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसको आप एक बार जरूर ट्राई करो सॉल्व करने का। ठीक है, जब अगर आपको ये सॉल्व करना आ जाएगा ना, इन केस अगर आप एग्जाम में भूल जाओगे या कंफ्यूज हो जाते हो तो ये खुद से सॉल्व करके निकालोगे। इतने सारे फॉर्मूला है, कैसे आप रट्टा मारोगे? अब रट्टा मार भी लोगे, देखो लर्न तो हो जाएगा, लेकिन सही तरीका है ये करना है। ठीक है, ऐसे सॉल्व करो आप। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और इसी मेथड से अब हम ये सारे फॉर्मूले सॉल्व करने वाले, सारे सम सॉल्व करने वाले। अब इसमें फर्स्ट सम क्या है? फर्स्ट सम है k प्लस 4 द होल क्यूब। ये है k प्लस 4 द होल क्यूब। ठीक है, अब इसमें इसको सॉल्व करने से पहले ऐसा आप लिखिए
यूजिंग दी फॉर्मूले, कौन सा फॉर्मूला आप यूज करके इसको सॉल्व करने वाले हैं वो आपको लिखना है। आप इसमें फॉर्मूला यूज करने वाले हैं a प्लस बी द होल क्यूब, जो हमने अभी सॉल्व किया। इसका आंसर हमको क्या मिला था, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला हमको मिला था। ठीक है, अब इसको और इसको आपको कंपेयर करना है। अब इसमें हमारा a क्या है, a इज इक्वल टू q, ये फॉर्मूला के हेल्प से a हमारा क्या है, k है, और b क्या है, 4 है। ठीक है, तो अब तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे आप तो a को आप k ले लीजिए, b को आप 4 ले लीजिए, तो इसका आंसर आपको मिलेगा k प्लस 4 का। आप इसको देखिए, ये जो a है ना, जहां पे a लिखा है वहां पे आप क्या लिखेंगे, k लिखेंगे, जहां पे b लिखा है वहां पे आप 4 लिखेंगे। तो a क्यूब है तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, k क्यूब लिखा। ओके, अब यहाँ पे क्या है, 3 है, अब यहाँ पे a है तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे k स्क्वायर लिखेंगे। b के बदले क्या लिखेंगे आप, इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे 4। अब यहाँ पे 3, a के बदले क्या आएगा, k आएगा। ओके, b के बदले 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी 4 क्यूब। ठीक है, अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे ये मिलेगा k क्यूब, ये मिला आपको 4 इंटू 3 क्या हुआ, 12k स्क्वायर। ओके, अब ये 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 3 जा 48। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 3 जा 48 k। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है 64। अब आप कहीं आप सोचते होंगे कि सर क्यूब कैसे निकाला जाए, तो ये बहुत बेसिक है। ठीक है, बहुत बेसिक है, ये आपको आना चाहिए। फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ कि 4 का क्यूब ऐसे निकाला जाता है, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। आपको इस क्लास में आपको है ना, अगर मैं कहूँ तो क्यूब और स्क्वायर पूरा कम से कम 25 तक आपको लर्न करके रखना है। अगर आप स्क्वायर और क्यूब को अच्छे से लर्न करके रखेंगे तो आपको सॉल्व करने के लिए बहुत इजी पड़ेगा। नहीं तो आपको एग्जाम के टाइम पे क्या होता है, एग्जाम पे स्ट्रेस ज्यादा होता है, और हमको क्या कर, वहां पे आप साइड बाय साइड एक एक का सॉल्व करने लगेंगे तो वहां पे मिस्टेक हो सकते हैं। अगर मिस्टेक नहीं भी हो रहा है तो क्या होगा, टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, ये देखिए, एक बार आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं चालू कर रहा हूं सेकेंड वाला। सेकेंड सम क्या है, 7x प्लस 8y, 7x प्लस 8y का क्यूब। ठीक है, सेम। अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यूजिंग फॉर्मूले। ठीक है, ये मैं इसको अब नहीं रफ करूंगा, मैं हर बार इसको रहने दूंगा, क्योंकि हम इसको बार बार लिखने वाले हैं। तो हर सम में ऐसा आप लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। इसको लिखेंगे आप a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब यहाँ पे हमारा a क्या है, a इज इक्वल टू 7x है, और b क्या है, 8y है, b 8y है और a 7x है। तो यहाँ पे अब सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, 7x प्लस 8y। अब a क्यूब के बदले क्या लिखने वाले हैं आप, 7x क्यूब लिखेंगे, 3 लिखेंगे a के बदले 7x। ठीक है, b के बदले 8y। ओके, प्लस 3 a के बदले 7x, b के बदले 8y। देखिए ये क्या है, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, मतलब इसको आपको स्क्वायर लेना है, और यहाँ पे आपको क्या लेना है, b क्यूब है, तो आप यहाँ पे 8y का क्यूब ले लेंगे। अब इसको हमें सॉल्व करना है। आप देखिए 7 का 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। अब अगर आपको नहीं लर्न होगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप 343 x क्यूब। ओके, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, तो 3 इंटू 49 और x का स्क्वायर इंटू 8y। ओके, प्लस यहाँ पे आप पहले 7 का स्क्वायर निकाल लीजिए, फिर आप सॉल्व कीजिए। 8 का स्क्वायर होगा 64 y स्क्वायर, और यहाँ पे 8 का क्यूब क्या होता है, 512 y क्यूब। ओके, ये y का y क्यूब यहाँ पे मैंने लिखा है y क्यूब। ये 343 x क्यूब ऐसे इट इज सेम रहेगा। अब 3 8 का क्या होता है, 24 होता है, 24 इंटू 49 आपको कैलकुलेट करना है, 49, 9 4 जा 36, 6 3 4, 9 2 जा 18, 18 3 21, यहाँ पे 0 4 4 जा 16, 6 1 4 2 जा 8 प्लस 1 9। ओके, यहाँ पे 6 7 9 2 1176। ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1176 x स्क्वायर y।
ठीक है, अब यहाँ पे आपको फिर से कैलकुलेट करना है, 7 3 जा 21, ये 21 इंटू 64 करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 64 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 64 लिखेंगे, 1 को किया मैंने मल्टीप्लाई, फिर 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। ओके, यहाँ पे आया 4 6 8 14 4 3 3 1 3 4 इसको सॉल्व करने पे क्या मिला 1344। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1344, और x और y है तो x y स्क्वायर प्लस 512y क्यूब। आप यहाँ पे देख लीजिए हमारा ये सम सॉल्व हो चुका है। मैं आपको वापिस एक बार अच्छे से बता रहा हूँ, फटाफट जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमने ये हमारा सम था, इसको हमने सॉल्व किया इस फॉर्मूला के हेल्प से। ये फॉर्मूला कौन सा, a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a ए स्क्वायर। देखिए पहले आप इसको भी ले सकते हैं, इसको किसी को भी ले सकते हैं, आगे पीछे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। मेरे साथ बोलते रहिए आप भी, a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस b क्यूब। ओके, अब a हमने क्या लिया है, a को 7x मान के चला है, b को क्या लिया 8y लिया। अब जहाँ पे जहां जहां a दिखेगा वहां पे हम क्या लिखेंगे 7x लिखेंगे, जहां पे b दिखेगा वहां पे क्या लिखेंगे हम 8y लिखेंगे। तो 8 के प्लेस पे मैंने 7x सबको सब्स्टिट्यूट कर दिया। पहले आप आराम से सबको सब्स्टिट्यूट करो, फिर एक एक करके इजीली सॉल्व करो। 7 का मैंने 343 लिखा है, 7 ये 7 स्क्वायर का 49 लिखा है। ओके, मैंने इसको सेम एज इट इज रहने दिया। यहाँ पे 7 3, यहाँ पे 3 को भी रखा, 7 को भी रखा। 8 का स्क्वायर पहले सॉल्व किया, 64 y का स्क्वायर y स्क्वायर, 8 का क्यूब 512 y का क्यूब y क्यूब। अब ये फाइनल आने के बाद जो ये मल्टीप्लिकेशन बचा है उसको मैंने नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर दिया। ओके, अब हम चालू कर रहे हैं थर्ड सम। थर्ड सम बहुत इजी है, मैं जब तक इरेज कर रहा हूँ फटाफट चालू कर दो सॉल्व करना। थर्ड सम पहले वाले से कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है, क्योंकि इसमें ना सिंगल सिंगल नंबर है। ओके, 7 प्लस m है। अब देखो मैं एकदम धीरे जा रहा हूँ ताकि अगर पीछे कुछ मिस हुआ हो तो वापस से ये सब में एकदम क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है। ठीक है, क्यों लिखा है, क्योंकि यही फॉर्मूला हम इसमें यूज करने वाले हैं, और ये फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है मैंने बताया। अब ये फॉर्मूला ये इसके जैसे दिख रहा है। ठीक है, तो ए हमारा क्या है, हम मान के चलेंगे ए हमारा 7 है। ओके, बी क्या है, बी हमारा m है। इस फॉर्मूला को देखते हुए हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए 7 प्लस m क्यूब, ए क्या, जहां पे ए दिखेगा आपको वहां पे क्या लिखना है 7 लिखना है। जहां ए दिखा वहां पे मैंने क्या लिख दिया, सिंपली 7 लिख दिया, उसके ऊपर क्यूब का मैंने क्यूब डाला। अब उसके बाद क्या है 3 लिखा है, 3 लिख दिया। ए के बदले क्या लिखना है 7 लिखना था, मैंने 7 लिखा, स्क्वायर डाला। ओके, बी क्या है हमारा, बी हमारा m है तो मैंने m डाला। ओके, फिर यहाँ पे 3 किया, 3 लिखा, फिर उसके बाद 3 यहाँ पे लिखा था, 3 एज इट इज लिख दिया। ए हमारा क्या है 7 है, बी हमारा क्या है m है, तो m स्क्वायर, फिर m b क्यूब है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली m क्यूब लिख दिया क्योंकि वो सेम एज इट इज सेम ही रहने वाला है। जैसे m क्यूब का आंसर m क्यूब ही आएगा, इसलिए मैंने वहीं ऐसे ही रख दिया मैंने। अब 7 का मुझे मालूम है कि 343 आएगा, मैंने 7 क्यूब क्या होगा, 7 को सॉल्व करोगे उसका क्यूब निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा 343 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये सॉल्व करना है 7 का स्क्वायर 49 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको आपको m से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे m स्क्वायर है, 3 7 जा 21, m स्क्वायर वैसे ही सेम m स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे m क्यूब आएगा। ठीक है, क्लियर है। 49 3 जा क्या होता है 9 3 जा 3, देखो यहाँ पे सॉल्व करो, 3 9 जा 27 का 7, 2 3 4 जा 12 और 2 14। ठीक है, ये m इधर आएगा, इसको सॉल्व किया तो ये आया। ओके, ये मैंने सेम एज इट इज लिख दिया 343। अब ये 21 m स्क्वायर आएगा और यहाँ आ गया हमें m क्यूब। ओके, इजी था ना ये। मैं इरेज कर रहा हूँ, फॉर्मूला में वही रख रहा हूँ, आपको हर सम में ऐसा लिखिए आप। अब हम चालू कर रहे हैं फोर्थ सम और फिफ्थ सम। फोर्थ और फिफ्थ सम थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इजी और मस्त है। फोर्थ सम क्या कह रहा है 52। अभी 52 को आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसको आप कैसे करोगे कि ऐसे सॉल्व करोगे, आप मुझे बताओ। आप कहोगे सर मैं इसको लिखता हूं 49 प्लस 3। 49 प्लस 3 आप लिख सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन आप मुझे बताओ
49 आप लेने जाओगे, उसमें आपको पता है फॉर्मूला में क्यूब निकालना होता है, स्क्वायर निकालना होता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। आप आप कहोगे सर 49 प्लस 3 नहीं लूं मैं, मेरे माइंड में आया कि मैं लूं 48 प्लस 4, दिख तो ऐसे ही रहा है, लेकिन अगेन सेम वही प्रॉब्लम है कि 48 भी लोगे तो ऐसे नंबर लो जिसको सॉल्व करना इजी हो। जैसे अब सॉल्व करना इजी होगा, 50 और 2 आप लोगे तो इसको सॉल्व करना इजी होगा, क्योंकि मेन 5 को सॉल्व करना है, पीछे 0 डालना है, ठीक है। इसके लिए 50 प्लस 2 लिया हूं मैं। अगर आप कोई और नंबर लोगे ना तो रॉन्ग नहीं होता है, सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो आपके टीचर्स ये भी चेक करेंगे कि आप कैसे नंबर ले रहे हो, किस मेथड से आप कर रहे हो, ठीक है। तो हमें ये मेथड, इसको इस मेथड से सॉल्व करने की थोड़ा इजी हो। अगर आप 48, 47, 46 अगर कोई दूसरा नंबर ले रहे हो तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्या मतलब है इस मेथड से सॉल्व करना? इस मेथड से सॉल्व करने का मकसद हमारा यहाँ पे ये है कि वो इजी हो, इजी होने के लिए इजी नंबर लो। इसके लिए 50 प्लस 2 लोगे तो सॉल्व करना इजी होगा, ठीक है। तो अब मैंने ये क्यूब का क्यूब लिख दिया, 52 को 50 प्लस 2 लिख दिया। 50 प्लस 2 भी 52 होता है, ठीक है। 50 प्लस 2 भी 52 होता है, तो इसीलिए मैंने उसको ब्रेक करके उसको तोड़ा और 52 को तोड़ के मैंने ऐसे लिखा 50 प्लस 2। ओके, अब आई विल सॉल्व दिस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब if you will compare this with this variables, then you will understand that what is our a is our 50, and what is b is 2. Okay, so same comparing with the formula we will solve this sum. So what is our a? See, I am writing the same here, copying the same sum here and then solving 50 plus 2 cube. So what is a? A is 50, so I have written here 50, 50 ka cube, and then I am writing 3, same copying from the formula 3. What is a? A is 50, so I have to find out the square of the 50. Okay, I will do that in the next step. Now b is 2, 3. What is a? A is 50. What is b? B is 2. Okay, and what is our b again here? B is 2. So now you will solve this in the next step. So see, अब instead of calculating everything, इसको पूरा कैलकुलेट करने के बदले you forget 0 for now. Okay, अभी के लिए सिर्फ बोलो कि 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है, और 5 का क्यूब क्या होता है? 125 होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 125, ठीक है। अब यहाँ पे 0, अगर देखियो 50 को 50 से मल्टीप्लाई करना होता तो आपको आंसर क्या आता? 5 5 25 करते और 2 0 डाल देते, बराबर। ये स्क्वायर है। अब वापस आपको इसको 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 5 125 आता है, पीछे 3 0 है। तो इसके लिए बिकॉज ऑफ दिस रीजन हियर 3 0, 3 बार करना है मल्टीप्लाई, तो 3 0, ठीक है। इसको इसीलिए मैं ये बोला कि 50 को सॉल्व करना इजी होगा, क्योंकि सिर्फ 5 का करना है, पहले सिर्फ 5 का करो, पीछे 3 0 डाल दो। अब यहाँ पे 3 लिखा, 50 का स्क्वायर निकालोगे तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो 25, 0 कितना डालना है? 2 0 डालना है, क्योंकि स्क्वायर निकालना है। फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। अब 3 लिखना है, 50 लिखना है, सेम कॉपी करना है। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा, और 2 का क्यूब क्या होगा? 2 2 4, 4 2 8। ओके, अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। सर क्या आने वाला है? ये सेम आपको कॉपी करना है, ये तो सेम है, सॉल्विंग करना ये बाकी है। तो इसको हम सॉल्व, मैं इसको सेम कॉपी कर देता हूँ, 1 2 5 3 0। अब इसको यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करके आपको इसका आंसर क्या मिल रहा है? 25 2 50, 53 53 यहाँ पे आएगा आपको 1 5 25 2 50, 53 1 5 और 2 0, राइट। 3 0 आएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपको 54 जा होता है 60, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 20 और 3 जा यहाँ पे आपको आएगा 600। ओके, जैसे 5 3 जा 15, 54 जा 60 प्लस 1 0 और यहाँ पे 8। यहाँ पे आप सॉल्व करो इसको अपने मेथड से, आप कैसे भी इसको सॉल्व करके ऐसे लेके आओ। सॉल्व करने के बाद आपको ये सबको प्लस करना है। यहाँ पे प्लस करने के बाद यहाँ प्लस करता हूँ, 1 2 3 0 है। देखो ये हो गया 608 और ये 1 5 1 2 3। देखो मैं करने को डायरेक्ट कर देता, बट मैं सब कुछ आपके सामने स्लो जा रहा हूँ, पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे 8 आया, 0 6 0 4 1 1 4 0 6 0 8 0 6 0 8।
अब देखो अगर आप इसको है ना, ये 52 लिखा है, अगर आप इसको है ना 52 इंटू ये सॉल्व किए होते हैं ना, तो आपको यही आंसर आया होता 140608। बट आपको सिखाया है कि आप इसको इस मेथड से कैसे सॉल्व करें। ओके, अब ये 50 + 2 था, अब वहां पे नेक्स्ट सम है हमारा 100 + 1। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 100 + 1 को हमें क्या करना है, इसके जैसे इसको ब्रेक करना है। ठीक है, इसको आप ब्रेक करोगे तो आप बताओ आपको लिखना है 100 + 1 करोगे कि 99 + 2 करोगे। मतलब 100 + 1 लाना है आपको प्लस करके। तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको, आप 101 कैसे सॉल्व करोगे तो इजी होगा। जैसे कि ये सब मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ 101। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो नंबर लिखना है, दो नंबर लिखना है, ऐसे नंबर लिखना है कि उसको प्लस करोगे तो 101 आए, प्लस करोगे तो क्या है 101 आए, और सॉल्व करने में इजी हो। तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू टेक 100 + 1 बिकॉज दिस विल सॉल्व दिस सम वेरी इजीली एंड फास्टली। ठीक है, ओके, सो इसको आप सब्स्टिट्यूट करो। अब तो समझ में आ गया है आपको, ए को मैंने 100 लिया, बी को 1 लिया, सी मैंने क्वेश्चन को यहाँ लिखा अगेन, फिर इसको मैंने लिखा 100 + 1, फिर ए के बदले क्या लिखूंगा 100, 100³ 3, 100 क्या है, हम ए क्या है 100 है, तो 100 का स्क्वायर + 1 + 3 100, बी क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर + 1 का क्यूब। ठीक है, अब 1 का क्यूब 1 होता है, 1 को 1 से कितने बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो 1 का क्यूब 1 है। अब 2 0 है, तो 3 बार 2 0 करोगे तो 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, इसका क्यूब ये मिला। अब 100 का स्क्वायर क्या होता है, और इसको आप 2 बार लेना है, 3 1 जा 3। ठीक है, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 300 से मल्टीप्लाई करो 300 आएगा, 1 का क्यूब 1। ये अब 1 2 3 4 5 6 zeros, अगेन 3 1 यहाँ पे 3, 1 2 3 4 zeros एंड 301, इसको प्लस कर दिया मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे 3 आएगा, 103, और लास्ट में 0301। दिस इज योर आंसर। ओके, डन, इजी था। ठीक है, बहुत इजी है। स्क्रीनशॉट ले लो या साथ में सॉल्व करो, और साथ में क्या सॉल्व करो, मैं तो चाह रहा हूँ कि आप मेरे से पहले सॉल्व करो। अब यहाँ से आपको, इसके बाद आपको सम्स आ रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इसमें बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, बट घबराने वाली कोई बात नहीं है, इजी है, इसको भी सॉल्व करना काफी इजी है। ठीक है, आप बस आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है और प्रैक्टिस की जरूरत है, और कॉन्फिडेंस कैसे आता है, प्रैक्टिस से ही आता है। यहाँ पे है 100 x प्लस 1/x, ये आपका क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, x प्लस 1/x। इसको मैं यहाँ पे यूजिंग दिस फॉर्मूला यू विल सॉल्व दिस। यहाँ पे आप लिखोगे a क्या है, x है, और b क्या है 1/x है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को आपने फिर से यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं फॉर्मूला के हिसाब से। तो a क्या होगा, a के बदले x³ लिखे 3, फिर a क्या है हमारा x है, तो यहाँ पे x² लिख दिया। अब b क्या है 1/x है। ठीक है, 3, a क्या है हमारा x है, b क्या है 1/x है, उसका स्क्वायर, यहाँ पे 1/x का क्यूब। देखो पहले यहाँ पे a का क्यूब निकालना है, लास्ट में b का क्यूब निकालना है। ठीक है, यहाँ पे एक बार a के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे b के ऊपर स्क्वायर है, x³। अब 3, x को 2 बार लिखो ऐसे, x को 2 बार, ये देखो ये x है, ये x है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन डाला है मैंने। अब ये मल्टीप्लिकेशन का साइन मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये x है, ये x है। ठीक है, ये 1/x है, ये हमारा 1/x है, प्लस 3 इंटू x, ये हमारा x है, इंटू 1/x², इसको 2 बार लिखना है आपको, प्लस यहाँ पे इसको कितने बार x, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ, बस यहाँ पे x के ऊपर क्यूब आ जाएगा, ये सॉल्व हो गया। ये x के ऊपर क्यूब आपको लिखना है, x के ऊपर लिखना है,
एक्स के ऊपर यहाँ पे मैं इसको ब्रेक किया हूँ कि ताकि आपको समझा पाऊँ। मैं मुझे डायरेक्ट में कर सकता था, बट एक्चुअली हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जितना ही आप डिटेल में सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको इंप्रेशन अच्छा बनता है और मार्क्स आपको अच्छे मिलते हैं। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे, आपके स्टेप्स के मार्क्स होते हैं इन शॉर्ट। स्टेप्स जितना ज्यादा आप स्टेप दिखा सकते हैं दिखाइए आप उसको। एक्स क्यूब, अब ये जो एक्स है नीचे है, ये एक्स इसको इसको ये कट कर देगा, ये एक्स कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये हमारा 3x ही बचेगा यहाँ पे। ये इसको कट कैसे करेगा, ये x डिवाइड कर रहा है, ये x मल्टीप्लाई कर रहा है, तो नीचे और ऊपर के x कट हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2x नीचे है, 1x ऊपर है, तो नीचे के ऊपर के x कट हो गए, बचे क्या है नीचे वाले x, तो इसको हम लिखेंगे 3/x और वहां पे डायरेक्ट 1/x क्यूब। हो गया है सॉल्व। दिस इज आवर आंसर। ओके, बिल्कुल हार्ड नहीं था, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन था, डायरेक्ट आंसर मिल गया। 3 स्टेप के अंदर सम्स खत्म हो गए। अब क्या है नेक्स्ट सम, क्या है और सेवेंथ सम, अरे मैं तो इसका नंबर ही नहीं चेंज किया हूँ। सेवेंथ सम 2m प्लस 1/5। ओके, 1/5 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं सिर्फ इसको चेंज कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये मैंने ए क्या है 2m है, बी क्या है 1/5 है, ठीक है, ये कॉपी हो गया। इसको मैंने सेम क्वेश्चन को यहाँ पे नीचे लिख दिया, ठीक है। अब ये ए क्या है, ए हमारा 2m है, तो ए के बदले लिख दिया 2m, ए क्यूब। दूसरा क्या है 3a², 3a², ए में क्या आएगा 2m आएगा, बी क्या है 1/5 है। थर्ड वाले इसको मतलब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे वेरिएबल में क्या लिखोगे, 3 के बाद ए क्या है 2m है, बी क्या है। आप ऐसे साथ साथ में करेंगे ना तो मजा आएगा आपको करने में और फटाफट होगा, समझ में आएगा। बोलना है साथ में, करना है साथ में, और या पहले करो। और अगर नहीं समझ में आए तो ऑब्वियसली ना साथ में कर पाओगे ना पहले कर पाओगे, मेरे बाद ही करोगे फिर। 3a, बी क्या है, बी यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चंस, ये एक स्टेप सॉल्व हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है। अब देखो 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, m का क्यूब m क्यूब होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4m², ये 3 आगे और यहाँ पे 1/5 इधर, प्लस यहाँ पे 1/5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 3 इंटू 2m इंटू 1/25 प्लस, अब यहाँ पे 5 का क्यूब लिख दो डायरेक्ट 125। ओके, अब हियर यू विल गेट 8m क्यूब, ये नीचे है 5 नीचे है, ठीक है। 3 4 12m² अपॉन 5, 5 डिनोमिनेटर में है, 3 2 6m, 6m आएगा न्यूमरेटर में और 25 आ गया डिनोमिनेटर में। फिर यहाँ पे आप लिखोगे 125, ठीक है। ये सम सॉल्व हो गया है, 7th सम, एंड यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो जाएगा। मैं कंटिन्यू फिर यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि 5.3 इसी वीडियो में क्वेश्चन 1 सॉल्व कर दूं और क्वेश्चन 2 है उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा पार्ट 3 में। अब हम ये लास्ट सम टू कंप्लीट आवर एक्सरसाइज 5.2। थोड़ा सा बच्चों कैमरा वगैरह का थोड़ा सा अगर इशू लग रहा है तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लो। क्लियर तो दिख रहा होगा, मे भी थोड़ा डल होगा, लेकिन थोड़ा सा आप ट्राई करो इसी में समझने के लिए। धीरे धीरे इस पे हम वर्क करेंगे कि और चीजों को बेटर किया। ओके, तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 8th सम, लास्ट सम, ठीक है। लास्ट सम क्या कह रहा है, क्वेश्चन इज 5x/5 5x/y प्लस y/5x, ठीक है। ये सम इजी है, बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको समझना होगा। हम क्या यूज करने वाले हैं, यूजिंग दी फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला होगा, मैं यहाँ पे इसको लफ करके फिर से लिख रहा हूँ, यूजिंग दी फॉर्मूला a प्लस बी दी होल क्यूब। इसका वैल्यू क्या है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ओके, यहाँ पे हमारा व्हाट इज a इज
ए इज 5x अपॉन वाई, ए क्या है 5x अपॉन वाई है, तो बी क्या है, बी वाई अपॉन 5x है। अभी इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 5x प्लस वाई, यह क्यूब आएगा 5x अपॉन वाई, वाई अपॉन 5x। अब इसको आप a के बदले सब्स्टिट्यूट करो, a के बदले क्या लिखेंगे 5x अपॉन वाई, 5x अपॉन वाई का क्यूब प्लस 3, a क्या है 5x अपॉन वाई, b क्या है y अपॉन 5x। मैं इसके आगे का यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, इसके नीचे मतलब यहाँ से ये प्लस से, प्लस 3, a क्या है 5x अपॉन वाई, b क्या है y अपॉन 5x। अब यहाँ पे b को आप क्यूब लिखो, क्यूब फॉर्म में 5x क्यूब, ठीक है, ये मैंने बस अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ ताकि कंप्लीट आ जाए। अब 5 का क्यूब क्या होता है 125, ठीक है, x का क्यूब x क्यूब, y का y क्यूब, ये हमारा ये फर्स्ट वाला मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया। अब अच्छा यहाँ पे a स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा 3 इंटू 5x इंटू 5x, ओके, दो बार लिया हूँ। अब यहाँ पे 5 इंटू 5x, ओके, नाउ अब दिस स्टेप 3 इंटू 5x अपॉन y इंटू y अपॉन 5x। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a स्क्वायर मिस किया तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर, ab स्क्वायर मतलब 3ab स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये 3 है, ये a है, ये b है, मतलब इसको दो बार लिखूंगा मैं y अपॉन 5x। इसको मैं डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, y का y क्यूब आएगा, 5x का 125 x क्यूब आएगा। देखो ये सॉल्व है, ये सॉल्व है, बस ये जो बीच का स्टेप है इसको आपको डिवाइड करना है, कट करना, मल्टीप्लाई करना है। ये आएगा 125 x क्यूब अपॉन y क्यूब, ओके। अब यहाँ पे y पे इसको कट कर दो, ये 5x है, इसको 5x को कट कर दो, बचा ये दोनों बस, ओके। कुछ मिस्टेक तो नहीं है। 3 5x, अच्छा यहाँ पे y स्क्वायर, ओके, ये y स्क्वायर है ना, जैसे कि 5x दो बार होगा तो y भी दो बार होगा, तो ये y कटेगा तो एक y बचेगा, तो 3 5 15, 3 5 15 x अपॉन y, ओके। यहाँ पे 5x कट गया, y और y कट गया, फिर क्या बचा 3y अपॉन 5x और यहाँ पे y क्यूब अपॉन 125 x क्यूब। देखो सॉल्व हो गया है, बट फिर से एक और बार देखते हैं हम लोग। ये हमारा a का वैल्यू है, दिस इज a स्क्वायर 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये b क्यूब है। ये मैंने a क्यूब यहाँ पे सॉल्व कर दिया था, ये वाला टोटल यहाँ सॉल्व है, ये वाला यहाँ सॉल्व है, जो बीच का जो कैलकुलेशन है ये बीच का पार्ट है, ठीक है। ये 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, a का स्क्वायर दो बार, a को दो बार, तो 5x इंटू 5x, y इज y स्क्वायर, y 5x, यहाँ पे 3 आया, 5x अपन y आया, यहाँ पे y स्क्वायर है, तो इसीलिए ये स्क्वायर है, इसके लिए इसको हमने दो बार किया, y 5x, और इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे मैंने डिवाइड किया मतलब 5x को 5x से कट कर दिया, y को y से कट हो गया, लेकिन ये y स्क्वायर है तो एक y कट होगा, एक y बच जाएगा, 3 5 15 और x, ठीक है। अब यहाँ पे ये y और y कट हुआ था, यहाँ पे 5x कट हुआ था, 3 इंटू y 3y और ये 5x, ठीक है, क्लियर है। चलो यहाँ हमारा 5.3 कंप्लीट हो गया है, 5.2 कंप्लीट हो गया, 5.3 में स्टार्ट करने वाला था इसलिए मैंने 5.3 यहाँ लिखा है, ये 5.2 का ये कंप्लीट हो गया, ओके। अब यहाँ पे हम चालू करते हैं 5.3 में मैं 5.3 के सिर्फ थोड़े से क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, उसके बाद है ना हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन से जो बचेंगे वो हम करने वाले हैं पार्ट 3 आएगा, ये हमारा पार्ट 2 जो चल रहा है अभी, पार्ट 2 चल रहा है। इसमें जो 5.2 था वो a प्लस बी द होल क्यूब के फॉर्मूला पे था, ठीक है।
ए प्लस बी द होल क्यूब के फॉर्मूला पे था। अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ए माइनस बी द होल क्यूब। ठीक है, ऐसे लर्न करने के लिए अगर ए प्लस बी द होल क्यूब आपको याद हो गया है तो ए माइनस बी क्यूब भी याद हो जाएगा, बट मैं आपको बता देता हूँ कि उसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, देखो a माइनस बी द होल क्यूब का मतलब क्या है पहले आप समझो। a माइनस बी द होल क्यूब का मतलब है a माइनस बी 3 बार, a माइनस बी 3 बार। हमने फर्स्ट वीडियो में क्या देखा था, a माइनस बी द होल स्क्वायर का मतलब क्या था, a माइनस बी 2 बार, a माइनस बी 2 बार, 2 बार इसको हम लोगों ने उसमें सॉल्व किया था। यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, इसमें सॉल्व करके हमें पहले वाले वीडियो में हमको क्या मिला था, 2ab प्लस बी स्क्वायर मिला था। ठीक है, ये मिला था हमको जब a माइनस बी को हम लोग ने सॉल्व किया था। ठीक है, अब ये माइनस बी मतलब ये माइनस बी द होल स्क्वायर 2 टाइम, मतलब ये जो है ये देखो, इसको सॉल्व करोगे इसका मतलब ये आएगा। ऑलराइट, उसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके बदले इसको लिख देता हूँ, इसके बदले इसको लिख दिया, इसके आगे ये पार्ट बच गया हमारा, इसको मैं यहाँ पे लिख दिया ए माइनस बी। ठीक है, अब ये ए इसको सॉल्व करेगा फिर बी इसको सॉल्व करेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, माइनस बी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद आपको अभी तो सॉल्व करने आ गया होगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए क्यूब, ए को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ए क्यूब को आप अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए को तो ये आपको मिलेगा 2a स्क्वायर बी। ओके, 2a स्क्वायर बी, ए को हमने इससे मल्टीप्लाई किया 2a स्क्वायर बी, ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर। अब माइनस बी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी ए स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और बी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और बी इंटू बी, बी क्यूब हो जाएगा। अब देखो ए क्यूब और बी क्यूब, इसके मतलब ए क्यूब ये वेरिएबल एक ऐसा है मतलब ए के ऊपर सिर्फ एक ही नंबर है जो क्यूब पे है और बी एक ही वेरिएबल है जो क्यूब है। ठीक है, एक ऐसा वेरिएबल है जो क्यूब है, बी एक ऐसा वेरिएबल है क्यूब है, इसके अलावा और कोई ए पे क्यूब नहीं है और बी पे कोई क्यूब नहीं है। तो इसको हम सेम ऐसे लिख देंगे। अब ए स्क्वायर यहाँ पे है, एक ए स्क्वायर यहाँ पे, आपको ये दोनों के अलावा कहीं ए के ऊपर स्क्वायर दिख रहा है, ए के ऊपर स्क्वायर नहीं है इन दोनों के अलावा, तो सिर्फ ये दोनों का प्लस करोगे तो आपको मिलेगा -3 a स्क्वायर बी। अब b के ऊपर स्क्वायर यहाँ है, b के ऊपर स्क्वायर यहाँ है, तो इसको और इसको आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 3ab स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे -b क्यूब है वो आपको -b क्यूब मिल जाएगा। ओके, अब ये जो सॉल्व करने के बाद आपको आंसर क्या मिल रहा है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपका जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया था ऊपर वही ये जो मिल चुका है हमको, ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। ठीक है, यही चीज यहाँ पे ये जो है इसका फॉर्मूला है, मैंने जो सॉल्व करके दिखाया है। तो इसका टोटल सॉल्यूशन, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आपको आंसर क्या मिलने वाला है, यही मिलने वाला है। अब मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, क्या मिला था, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ओके, ठीक है, ये हमको जो फाइनली मिला हुआ है ये मिला है। अब अगर आप इसको और पहले वाले को इसको आप देखोगे, इसको आप जब देखोगे तो आप चेक करोगे कि पहले फॉर्मूला और इस फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, बस माइनस का डिफरेंस है। ठीक है, माइनस का डिफरेंस है, लेकिन कैसे आया डिफरेंस, कैसे सॉल्व किया गया वो समझना जरूरी है। ऐसे रट्टा मारने के लिए तो इनफ है कि हाँ भाई पहले के फॉर्मूला में दोनों में प्लस, सब में प्लस था, इसमें दो में माइनस होगा। ओके, इसमें दो में माइनस होगा। अब और पहले वाले a प्लस बी वाले में सब में प्लस होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप दिमाग में इसको आप रख सकते हो। ओके, अब इसके बेस पे एक सम मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये जो फर्स्ट वाला जो सम है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, 2m माइनस 5 है। ठीक है, 2m माइनस 5 क्यूब, 2m माइनस 5 क्यूब है। अब मैं यहाँ पे ठीक है वैसे करते हैं जैसे हमने पहले किया था। क्या किया था, यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो, a माइनस बी द होल क्यूब, और यहाँ पे आप पूरा लिखोगे फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला ये है यहाँ लिख दो, -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व किया, ठीक है, 2a माइनस 3 को मैंने यहाँ पे लिखा। मेरे को पहले आप इसको लिखो कि a क्या है, 2m है, b क्या है, b हमारा 5 है। ठीक है, a हमारा 2m है और b हमारा 5 है। तो इसको अगर मैं फॉर्मूला के बदले सब्स्टिट्यूट करूं, ठीक है, फॉर्मूला के मैं ये लिखूं
2m माइनस 5 को इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करूँ तो a हमारा क्या होगा 2m होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखो 2m क्यूब, फिर 3, a क्या है 2m है, यहाँ पे 2m लिख दिया, फिर स्क्वायर, b क्या है 5 है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे 3, a क्या है 2m है और यहाँ पे b 5 है, तो इसके ऊपर स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे 5 के ऊपर क्यूब आएगा, ठीक है। होप कोई डाउट नहीं हो। 2 का क्यूब क्या है 8 है, m का क्यूब m क्यूब आएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, ठीक है, 12 5 जा 60 m स्क्वायर। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, 25 3 जा 75, 75